तो फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 11 कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अभी तक हमने क्या देखा था, डिफरेंट बेसिस में ऐसे नंबर जो कि बिलो बेसिस थे, जो कि अपने बेस से नीचे थे। दोनों नंबर ऐसे थे जो अपने बेस से नीचे थे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि नंबर अगर बेस से ऊपर है तो क्या करना है। ठीक है, इसमें भी कहानी वही सेम है। प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। इन द राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर we allow number of digits equal to number of zeros in lower base। ठीक, जो लोअर बेस में जितनी जीरोस हैं उतनी ही आप इसमें डिजिट अलाउ करोगे। ठीक है, सेम केस जैसा कि आपका बिलो द बेसिस में था, बस वहां पे आप क्या करते थे, माइनस करते थे, क्योंकि डेफिशिएंसी फ्रॉम बेस है। जब आप वर्टिकली करते थे, क्रॉस वाइज करते थे, तो क्या होता है, उसमें आपकी डेफिशिएंसी थी तो माइनस करते थे, इसमें क्या एक्सेस आएगा तो आप प्लस करेंगे। जैसे 109 इंटू 17 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 109 है और 17 को ऐसे लिखना है कि मतलब यहां पर डेफिशिएंसी रहे, ऐसे नहीं लिखना है 109 और 17। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लिख तो आप चाहे ऐसे भी लो, अगर आपको याद रखने में इजी है तो आप ऐसे लिख लो, लेकिन ऐसे लिखने में क्या रहेगा ना, जब आप प्लस करोगे तो आपको पता रहेगा कि यहां जो लास्ट डिजिट बची है वो इसके साथ प्लस करनी है जहां पे छोटा वाला नंबर एंड हो रहा है। गॉट इट। तो अब क्या है, 109, इसका बेस क्या है, 109 का बेस क्या आया 100, और इस केस में एक्सेस है तो एक्सेस कितना है +09, तो यहां पे तो आप लिखो +09। अब जो 17 है इसका बेस क्या है, इसका बेस है 10, कितना एक्सेस है +7, तो यहां पे आप लिख दो +7। ध्यान क्या देना है, छोटा बेस कौन सा है, 100 है कि 10 है, 10 छोटा बेस है, तो यहां पे जो राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर आएगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप केवल एक डिजिट अलाउ करोगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है ना इसको और इसको, तो 9 7 63 होता है, आया तो 63, लेकिन मैं केवल 3 कंसीडर करूंगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट लिखनी है, स्मॉलर बेस में एक ही डिजिट है, इस 6 को कैरी बनाएंगे इस स्टेज के लिए। यहां पर क्या करना है, पिछले केस में आपने क्या किया था कि भाई ऐसे जब क्रॉस वाइज ऐसे आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहां जो लिखा था इसके आगे एक एक्स्ट्रा जीरो लगाई थी पहले, तो कि भाई ये 17 यहां एंड हो रहा है और ऊपर वाले नंबर में एक डिजिट एक्स्ट्रा है, तो इसको एज्यूम करो कि ये ऐसे है 170, तो यहां भी ऐसे ही करना है। इसको एज्यूम करो कि ये 170 है और इसमें 09 ऐड करना है, क्योंकि अब तो प्लस का साइन आ गया ना बीच में, तो ये आएगा 179। या इधर करना है तो क्या करना है, इधर भी सेम चीज करनी है। क्या करते थे, ये 17 था, इसका 7 इस डिजिट के नीचे आ रहा है, तो इस डिजिट के नीचे इसका यूनिट डिजिट रखना है, यानी कि 7 रखना है। तो 109 और 7 यहां ऐड करना है, इसको भी 0 मान लो, इसको भी 0, इस केस में भी 179 है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 179। तो अभी क्या ये मेरा आंसर आ गया, नहीं, आपका आंसर नहीं आया। ये क्यों, क्योंकि क्या है कि ये 6 भी अभी आपको ऐड करना है, एज ए कैरी आ रहा था, इसको ऐड करो, 179 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 185, तो आंसर क्या बना 185, तो इधर आ जाएगा और 3 ये 1853, तो 109 इंटू 17 करके क्या आएगा 1853। ठीक, होपफुली आप जो है समझ गए कैसे करना है। जैसे 108 है 18 है, तो इसका बेस 100 है, क्या आएगा प्लस का 08, इसका बेस 10 है, क्या आएगा प्लस का 8, 8 8 जा 64। लेकिन क्या करोगे, आरएचएस में केवल सिंगल डिजिट अलाउ करोगे, क्योंकि लोअर बेस 10 है और उसमें एक ही डिजिट अलाउ है, तो यहां पे लिखोगे 8 8 जा 64, 4 यहां रहेगा, 6 को आप कैरी बनाओगे इधर के लिए। अगली चीज, अब यहां इसके आगे एक जगह खाली है, तो इसको 180 एज्यूम कर लो कि ये ऐसे है और इसके नीचे 08 ऐड कर दो, तो ये 188 आ जाएगा। या फिर क्या करो, ये नंबर 0 तो थी नहीं ना इसमें, मुझे क्रॉस वाइज कैलकुलेशन करनी है, या तो मैंने ऐसे कर ली, इस केस में यहां पे प्लस होगा क्योंकि बीच में ये प्लस का साइन आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जैसे 108 है तो 18 इस डिजिट के नीचे ऐड हो रहा है, तो ये वाला 8 मुझे लाके इसके नीचे रख देना है। 108, 8 को मैंने यहां रख दिया, 8 के आगे पीछे कुछ था नहीं, तो यहां भी 0 मान लो, यहां भी 0 मान लो, क्या गया 188, तो दोनों केस में क्या आएगा 188। ध्यान रखने वाली यही चीज है। अब नेक्स्ट चीज, ये जो कैरी आ रहा था इसको इधर ऐड कर लो, 188 में आपने 6 ऐड किया तो क्या आएगा 194, तो आंसर क्या आ जाएगा 1944। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1944। ठीक, अगला देखते हैं 115
इंटू 16। ठीक है, 115 इंटू 16। अब 115 का बेस तो क्या है, 100 ही है, तो यहां पे क्या आ गया 15। 16 का बेस क्या है 10, यहां पे क्या आ गया 6। ध्यान क्या देना है, राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट अलाउ करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 6 90, यहां आ गया 0, और ये जो 9 आया इसको हम बनाएंगे कैरी। अब ये करना है, सीधे सीधे दिख रहा है, इस वाले केस में 16 को 160 एज्यूम करना है, और चूंकि यहां 15 रखा है तो 15 को कैसे ऐड करना है कि ये जो इसकी यूनिट डिजिट है इसके साथ कोइंसाइड करे। भाई अगर यहां केवल 5 होता तो 5 को आप यहां ऐड करते ना 0 वाले के साथ में, लेकिन और उसके बाद यहां 0 लगा देते। अब यहां 0 की जगह क्या है, अब यहां पर 0 की जगह 1 लिखा है, तो यहां 1 लिख लो, इसको 0 मान लो, ऐड कर दो 5 7 1, तो यहां आएगा 175। इधर से करना है तो ऐसे कर लो, ये इसकी यूनिट डिजिट है और छोटा वाला नंबर किसके नीचे एंड हो रहा है, इस 1 के नीचे एंड हो रहा है, तो आपको क्या करना है 115 और 6 0 6 0 5 7 1, तब भी 175 आया। ध्यान क्या रखना है कि ये जो 9 आ रहा था इस कैरी को ऐड करना है, 175 में इसको ऐड करना है, क्या आएगा 1840। इसका आंसर क्या आ गया 1840। देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, एक बार आपको देखना है कि क्या टेक्निक है, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, इजीली सब हो जाएगा। 124 और ये 12, 124 क्या है प्लस का 24 और ये क्या है प्लस का 2। बस ध्यान क्या देना है कि यहां पर सिंगल डिजिट अलाउ करनी है, 24 2 48, 8 अलाउ करेंगे, 4 को कैरी बना देंगे यहां के लिए। अब यहां पे बता दो फटाफट से क्या हो जाएगा, या तो इसको एज्यूम करो 120 और ये 24 है, 4 यहां रखोगे 2 यहां रखोगे, क्या आ जाएगा 144। और इस केस में करना है ऐसे ऐसे क्रॉस वाइज करना है, तो क्या करोगे, ये 2 इस 2 के नीचे एंड हो रहा है, तो ये वाली डिजिट आके यहां जुड़ जाएगी, 124 और 2 क्या आएगा 144 144। अब ये कैरी था इसे यहां ऐड कर दो 1488। इसका आंसर क्या आ गया 1488। इजीली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो, 139 इंटू 19 ट्राई करो अपने आप से। 139 इंटू 19, देखो इसका एक तरीका क्या है, 139 इंटू 19, 139 इंटू 19। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, हमारे माइंड को डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। हम ये भी कर सकते हैं कि 139 को 20 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 139 माइनस कर दें। भाई 139 इंटू 19 का मतलब क्या है कि 139 को मैं 19 बार ऐड कर रहा हूं, तो 139 को 20 बार ऐड कर दूं और एक बार 139 माइनस कर दूं, और आप 20 बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 139 को 10 टाइम्स करके डबल कर दो। ठीक है, तो 139 को 20 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, भाई इसका डबल तो कर ही सकते हो ना, 0 तो यहां पे रहेगी, ये क्या आएगा 278, 39 2 78, तो ये क्या आ गया 2780, और इसमें से आपको 139 माइनस करना है। 139 माइनस करके देखो आंसर मैच कर रहा है इसके साथ कि नहीं, ये आप खुद माइनस करोगे, मैं माइनस नहीं करने वाला। यहां क्या आएगा प्लस का 39 और यहां पे क्या आएगा प्लस का 9। अब आप बोलोगे साहब इसे कैसे मल्टीप्लाई करूं, अरे तो इसे भी कर लो ना, 39 को 10 से मल्टीप्लाई करो 390 और 39 इसमें से माइनस कर दो, हो गया। इधर 1 आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 351 आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे लिखने के लिए कैच क्या है, यहां पे लिखने के लिए कैच ये है कि यहां पर आप केवल एक ही डिजिट अलाउ करोगे, यानी 1 अलाउ करोगे, और जो 35 है इसको कैरी बनाओगे इस स्टेज के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब क्या करना है, या तो ऐसे क्रॉस वाइज एडिशन कर दो, 190 और 39 को ऐड कर दो, क्या आएगा 229। या इस केस में करना है तो क्या करना है, ये 9 किसके नीचे एंड हो रहा है 3 के नीचे, तो 139 और ये वाला 9 0 0 9 2 2, तो दोनों केस में क्या है 229, यहां पे लिख दो 229। अब ये 35 इधर ऐड भी करना है आपने, अभी क्या करना है 229 प्लस 35, तो आ गया 264 और 1 यहां पर था, क्या कर रहे थे ये चीज, इसका आंसर क्या आया 264।
हो गया, सिंपल था। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको समझने में। नंबर बिलो द बेस वाला केस में बस हम जब क्रॉस वाइज कैलकुलेशन करते थे ये वाली, तो इस केस में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। यहां चूंकि प्लस का साइन है तो ऐड कर रहे हैं, इधर वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन चली रही है। राइट हैंड साइड में हमें ध्यान रखना है उतनी डिजिट अलाउ करनी है जितनी की लोअर बेस में है। अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, तो चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बड़े देख लेते हैं। 1009 इंटू 107, ठीक है। इसका बेस क्या है 1009 का, 1000। 1009 का बेस क्या है 1000, और ये कितना ज्यादा है इससे, 009। और 107 का बेस क्या है 100, और क्या एक्सेस आएगा 07। तो इसको तो आप लिख लो प्लस का 009, और इसको आप लिख लो प्लस 07। अब इसमें लोअर बेस कौन सा है 100। 100 में कितनी डिजिट जीरो है 2, तो यहां पे केवल RHS में आपको 2 डिजिट अलाउ करनी है, ध्यान रखना है। 9 7 का 63, 2 ही डिजिट आ रही है, 63 लिख लो। अब ये जो क्रॉस वाइज करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये जो क्रॉस वाइज करनी है, दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन कर लो। अगर ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या करोगे 1070 और 9 ऐड कर दो 1079। और अगर ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ये 7 इस 0 के नीचे ऐड हो रहा है, तो यानी ये वाली जो यूनिट डिजिट है यहां पे आके रखी जाएगी 1009, और ये 7 आगे पीछे 0 मान लो, क्या आएगा 1079। तो होगा 1079। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया 1079, 107963। ठीक है, आंसर थोड़ा बड़ा सा आया लेकिन बड़ी इजीली आ गया। प्रोसीजर अब तक मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, ये वाला 1008 इंटू 108, ये वाला आप खुद करके देखो, सेम है ऊपर की तरह। ये करते हैं 1015 115, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये प्लस का 015 होगा, और ये क्या होगा प्लस का 15 होगा। राइट हैंड साइड में कितने डिजिट अलाउ करोगे, केवल 2। 15 इंटू 15 करके देखो 225 आता है, केवल 25 यहां अलाउ करोगे, 2 को कैरी बनाओगे यहां के लिए, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या करना है, इस वाली स्टेज में क्या करना है, देखो ये 5 मैं ये वाली कैलकुलेशन, ये क्रॉस वाइज कैलकुलेशन कर रहा हूं पहले। ये 5 इस 1 के नीचे ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है, तो ये जो यूनिट डिजिट है इसको इस 1 के नीचे रखोगे आप, यानी कि 1015 ये वाला इस 1 के नीचे रखा, तो ये वाला 1 ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ गया, ये 0 और ये भी 0। अब इसको ऐड करो 5611, क्या आएगा 1165। और अगर आप ये वाली क्रॉस वाइज कर रहे थे कैलकुलेशन, तो आपको क्या करना है 1150 और 15, यहां पे क्या आ गया 5, यहां पर क्या आ गया 611। दोनों केस में क्या है 1165, ठीक है। दोनों केस से आपको करके देखना है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, उतना आपको क्लियर होगा, उतना आपका माइंड जब आप एक्चुअल क्वेश्चन में जाओगे तो ये कैलकुलेशंस आपको यूज आएंगी, ठीक है। अब इसको क्या करो, इस 2 को तो यहां ऐड करना है, तो 1167 और लास्ट में क्या रहा था 25, तो इस कैलकुलेशन का ये आंसर आ गया। कैलकुलेटर से चेक करके देख लो, या जिस तरह से भी करना चाहते हो ट्रेडिशनल मेथड से इसको एक बार सॉल्व करके देखो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 1 2 3 2 4, ठीक है, और ये क्या है 104 प्लस इसका बेस क्या है, अब कुछ भी हो इसका बेस आप ये देख लो कि ये 24 एक्स्ट्रा है, और ये प्लस कितना है इसका बेस तो दिख रहा है ना कि 100 है, तो ये 04 एक्स्ट्रा है। 04 लिखने का मतलब इस वाले की डिजिट इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड साइड में इतनी डिजिट ही अलाउ करोगे। 24 फोर्जा बता दो कितना होता है, मैंने आपको डबलिंग 4 टाइम्स 8 टाइम्स करना सिखाया हुआ है। 24 का डबल कर लो पहले, 24 का डबल क्या होगा 48, और फिर 48 का डबल कर लो 96, तो 24 फोर्जा क्या हो गया 96, 2 डिजिट अलाउ है, तो यहां पे आप 96 लिख दोगे। क्लियर है इतनी बात। अब इधर के केस में क्या करना है, पहले मैं ये वाली करके दिखाता हूं आपको। ये 4 कहां एंड हो रहा है, इस 0 के नीचे एंड हो रहा है, तो हमें क्या करना है 100024, और ये जो यूनिट डिजिट 4 है ये इस वाली 0 के नीचे रखनी है, बाकी इसके सब आगे पीछे आप 0 मान लो। क्या आया 240401, यानी 104024, 104024, ठीक। अगर ये वाली कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ये वाली क्रॉस वाइज कर रहे हो, तो क्या करना है 104 तो रखना ही है, उसके बाद इसके आगे 2 0 मान लो,
क्योंकि बल्कि 3 जीरो माननी पड़ेंगी आपको, क्योंकि इसके बाद 3 प्लेसेस एम्प्टी हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो मान लो। ये 24 है तो ये वाला 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। इस केस में भी क्या आ गया 104024। तो इसका आंसर क्या आ गया 10402496। ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आपने कितनी इजीली कर लिया। इसको कैलकुलेटर से चेक करो या ट्रेडिशनल मेथड जो आप यूज करते हो उससे चेक करके देखो, बहुत इजीली हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा काम कितनी आसानी से कर लिया। अच्छा ये वाला देखो नेक्स्ट। अब इसमें आप कितनी भी जीरो बढ़ा लो, उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको एक बार करना आ गया ना तो कुछ भी कर लो। ये आपने लिख दिया 1 के बाद 4 टाइम्स 0 39 और ये 19। अब ये देखो, ये तो सारी 0 0 है, इसका बेस अब कुछ भी हो मुझे देखना भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा बेस है ना, तो मैं इसके आगे 0 क्यों लगाऊं। मैं केवल यहाँ 39 लिख देता हूं कि ये 39 एक्स्ट्रा प्लस 19 का बेस मुझे दिख रहा है कि क्या है 10 है, तो ये 9 एक्स्ट्रा है। बस इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि RHS में केवल एक डिजिट अलाउ होगी। ठीक है, क्योंकि 10 बेस के लिए एक डिजिट अलाउ है, उसमें एक ही 0 है। अब 39 इंटू 9 कर लो, अभी हमने भी करके देखा था 35 इंटू 9 कितना आएगा, और 39 इंटू 9 कैसे किया था 390 माइनस 39, यही किया था ना हमने कि भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो और ये माइनस कर लो, 351 आएगा। तो जब 351 आएगा, यहां पर तो अब एक ही डिजिट अलाउ है, तो मैं ये 1 तो यहां लिखूंगा और जो 35 है इसको कैरी बनाऊंगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। बस इतना ध्यान रखना है। अब जब मुझे क्रॉस वाइज एडिशन करना है, ये वाला अगर एडिशन करना है तो क्या करूं, ये 9 इस 0 के नीचे एंड हो रहा है, तो यानी ये 9 सिंपली आके यहां जुड़ जाएगा और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 190039। ठीक है, अगर आपको ये वाली क्रॉस वाइज कैलकुलेशन करनी है तो भी ऐसे ही होगा। आप देखो इस 9 के आगे कितनी 0 एज्यूम करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और ये 39 ऐड हो जाएगा, तब भी यही आएगा। अब आपको इसमें ये 35 और ऐड करना है। ठीक है, 39 और 35 क्या होता है 74 होता है, तो आंसर क्या आएगा 190007 और ये वाला 1। इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर ये आएगा 19000741। लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2 में इतना ही। लेक्चर नंबर 11 पार्ट 1 में हमने देखे थे नंबर विद डिफरेंट बेसेस जो कि बिलो बेस थे। इसमें हमने देख लिया नंबर्स विद डिफरेंट बेसेस जो कि अबव बेस हैं। अब ये जो अभी तक आप सीख चुके हो, इस लेक्चर में जो सीख चुके हो, इससे पहले जो सीख चुके हो, कोशिश करो कि जब आप एक्चुअली मैथ की प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर रहे हो तो आप इन टेक्निक्स को देखो कि कहां पर यूज कर सकते हो। ये कोई जादू नहीं है कि आपने आज सीख लिया और एकदम से अप्लाई करने लग जाओगे, नहीं। हमेशा चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा अपने माइंड में ये रखना है कि हाँ मैंने ये टेक्निक सीखी है वैदिक मैथ्स की, कहां पर ये अप्लाई हो सकती है वो मैं देखूं। अपने ही माइंड में कुछ क्वेश्चन सोच लो। ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन यहां लिखी है, ऐसा नहीं कि बस इन्हीं को करना है। आप कुछ भी अपने माइंड से ऐसी मल्टीप्लिकेशन बनाओ, आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, खेलते खेलते दिमाग में सोचते रहो कि भाई हाँ ये वाली मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूं, ये वाली मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूं, है ना। नई नई चीजें आप खुद से निकालो। जो चीज आप खुद से प्रैक्टिस करके निकालोगे उससे अच्छा आपको कोई टीचर नहीं समझा सकता। जो आपका माइंड आपको खुद से समझाता है ना चीजें, उससे अच्छा कोई भी टीचर समझा नहीं सकता। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स की जो आप टेक्निक सीख रहे हो, इनके बारे में आप सोचो। जब आप इनके बारे में सोचोगे, डिफरेंट क्वेश्चंस अज्यूम करोगे और कोशिश करोगे कि मैंने जो क्वेश्चंस अज्यूम जो टेक्निक सीखी है उनको इस क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकता हूं। हो सकता है हर क्वेश्चन में अप्लाई ना हो सकता है कुछ क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। दोनों ही केस में आपका फायदा होगा, आपका माइंड ट्रेंड होगा वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चंस को या कैलकुलेशंस को डिफरेंट तरीके से सोचने लग जाओ। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में जैसा कि आपको पता होगा कि जरूरी नहीं है कि एक कैलकुलेशन को करने का एक ही तरीका है या एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। कॉन्सेप्ट और लॉजिकल थिंकिंग, दो वर्ड में बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि हाँ क्या चीज हमको इसमें करनी है, और लॉजिकल थिंकिंग होती है कैसे करनी है। ये दो चीजें आपकी इंप्रूव हो गई। ठीक है, इन चीजों को हमेशा लाइफ लॉन्ग इंप्रूव करने की कोशिश करो। लॉजिकल थिंकिंग तो ऐसी चीज है कि आप मैथ्स में इंप्रूव कर रहे हो, आपको लाइफ के हर एरिया में फायदा करेगी, हर एरिया में बेनिफिट देगी आपको। ठीक है,
तो हमेशा हमारे माइंड को लॉजिकली सोचना है, कंसेप्चुअली हमको प्रॉब्लम्स को देखना है और लॉजिकली सोचना है। आप मैथ्स में क्या किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी मार नहीं खाओगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, और एज ऑलवेज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रैक्टिस शीट नंबर 11 है उसको आप जरूर करिए इस लेक्चर्स की लर्निंग अप्लाई करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, खेलिए कूदिए, मौज कीजिए। ऑल द बेस्ट।